सोमवार दिनांक 3 जनवरी 1831 को एक समाज सुधारक जिन्होंने स्त्री शिक्षा की नींव रखी, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए लड़कियों के लिए पहली पाठशाला खोलने वाली विद्यादायनी का जन्म हुआ। कौन थी वह महिला? कौन थी वह क्रांति ज्योति? पहचाना मुझे? मैं सावित्री। जी हाँ, मैं सावित्री ज्योतिराव फुले बोल रही हूँ। सातारा जिले के नायगांव के खंडोजी निवासी पाटिल इनकी मैं कन्या। उम्र के 90 साल में ही मेरा ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनसे विवाह हुआ, जिन्हें मैं शेरजी कहती थी। मुझे भी शिक्षा लेनी चाहिए, यह शेरजी की बेहद इच्छा थी, इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया। लेकिन मेरे हाथ ऐसे कपकपाते थे। इन्हीं कपकपाते हुए हाथों को शेरजी ने थामकर अक्षरों को लिखना सिखाया। मैंने पहला अक्षर लिखा शेरजी, और इस तरह शेरजी की सावी घर वालों का विरोध होकर भी शिक्षित बनी। 1 जनवरी, जी हाँ, 1 जनवरी 1848 में हमने पुणे के भीड़े बस्ती में सर्वधर्मीय लड़कियों के लिए पहली पाठशाला खुली। इस पाठशाला की मैं पहली शिक्षिका और मुख्याध्यापिका भी बनी। शिक्षा ये शेरनी का दूध है, और ये शेरनी का दूध मैं अपने बच्चों को देने वाली थी। भेड़ बकरी की तरह जियोगे तो काम तमाम, लेकिन शेर जैसे जियोगे तो होगा नाम। कार्य बहुत कठिन था, लेकिन हम थे शिवराय के मावलाओं के वंशज। ऐसे डर जाना या पीछे हट जाना यह हमारे खून में ही नहीं था। यहां लेकिन सनातनी लोगों ने कुहार मचाया। धर्म डूब गया, धर्म डूब गया, अनर्थ हो गया, ऐसे वो शोर मचाने लगे। मैं पूछती हूं, सर्वसामान्य मनुष्य ने शिक्षा लेने से कैसे डूब जाता है इनका धर्म? इतना खोखला, इतना कमजोर होता है इनका धर्म? शेरजी ने मुझसे कहा, सावी, हमें बहुत से लोगों के आंखों के आंसू पोंछकर उन आंखों में सपनों की नई बाग खिलानी है। अज्ञान का अंधेरा दूर कर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। मनुष्य को मनुष्य की तरह खड़ा करना है। बोलो, इस कार्य में दोगे मेरा साथ? मैंने सिर्फ हामी नहीं भरी, बल्कि प्रत्यक्ष इस कार्य को शुरुआत ही कर डाली। मैं स्कूल जाते समय कोई मुझ पर कीचड़ फेंकता तो कोई गोबर फेंकता, कोई पत्थर मारता तो कोई गाली गलौज करता, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपने बच्चों के लिए सहा। लेकिन एक दिन स्कूल जाते समय एक धटिंगड़ मेरे रास्ते में आकर बोला, अरे ओ मास्टरनी, कहां चली? पीछे पीछे हटो, हमारे लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, नहीं तो तेरी इज्जत लूट लेंगे। पुरुषों का सब कुछ स्त्री की इज्जत के पास आकर कैसे रुक जाता है? शायद वो भूल गया होगा कि मैं खंडोजी निवासी पाटिल इनकी कन्या और ज्योतिबा जैसे पहलवान की पत्नी थी। ऐसा उठाया हाथ और दी उसके कान के नीचे। वैसे घबरा कर, खुद की ही बेइज्जती होकर, शर्म से नीचे गर्दन करके वो वहां से चला गया। उसके बाद किसी ने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं की। क्यों महिलाओं ने सब कुछ सहना चाहिए? हर स्त्री को अपनी अब्रू की रक्षा स्वयं करनी आनी जरूरी है। स्त्री किसी भी जाति की हो या धर्म की, अन्याय की शिकार हमेशा वही बनी है। स्त्री का पति मर जाए तो उसने सती जाना,
बाल मुंडन करके अपने आप को विद्रूप करना, उसे एक ही कक्ष में कैद करके रखना। अरे उस स्त्री का पति मर गया तो उसमें उस स्त्री का क्या दोष? हर व्यक्ति को, जी हां, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का और उसे खुशी रखने का अधिकार है। इसीलिए हमने आवाज उठाया और नतीजा सामने आया। अंग्रेज अधिकारी ने सती बंदी विरुद्ध कानून लाया। नाइयों की केश मुंडन के विरुद्ध हड़ताल करवाई। काशीबाई नातू, कच्चे उम्र की बाल विधवा, अपने ही रिश्तेदारों से वो पेट से थी। ऐसे में बदनामी होती है तो वो केवल स्त्री की। इसी बदनामी को तंग आकर वो खुदकुशी करने निकली। नहीं, मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। ऐसी मौत के लिए गुहार लगाने वाली काशी के साथ हम डटकर खड़े रहे। उसके माता पिता बनकर उसके बच्चे की प्रसूति की। उसके बच्चे को हमने गोद लिया। बच्चे का नाम रखा यशवंता। ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चों की प्रसूति हमने की। शेठ जी ने तो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह और प्रसूति गृह ही शुरू कर दिए। हमारा घर आंगन बच्चों की किलकारियों से, दौड़ने वाले बच्चों से भर गया। 24 सितंबर 1873 में शेठ जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। मैं भी इसमें शामिल होगी। शेठ जी जैसा सोचने लगी, भाषण करने लगी। काव्य फुले, 52 कशी, सुबोध रत्नाकर ऐसे काव्य संग्रह प्रकाशित किए। शूद्रों अतिशूद्रों का उत्थान उद्धार कैसे किया जाए, इस पर विचार किया, जोर दिया। शूद्रों के लिए सिर्फ शिक्षा ही एकमात्र उपाय है। शिक्षा से ही मनुष्यत्व प्राप्त होता है और वह पशुत्व नष्ट होता है। हमारे इस शिक्षा के कार्यों को देखकर अंग्रेज अधिकारी मेजर कैंडी के हस्ते हम पति पत्नी का 1852 में सत्कार किया गया। 1877 में पड़ा हुआ सूखा, उसमें की जाने वाली मदद हो या फिर दलितों को पानी पीने के लिए खुली की जाने वाली घाटी हो, ऐसे समाज कार्य हमारे शुरू ही रहे। कहने जैसा बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही कहूंगी, कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी तकलीफें रास्ते में आई, लेकिन एक इंच भी हम पीछे नहीं हटे। शेठ जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लकवा की वजह से उनके दाहिने तरफ का शरीर नाकाम हो गया था। पर इस परिस्थिति में भी शेठ जी ने अपने बाएं हाथ से सार्वजनिक सत्य धर्म यह ग्रंथ लिखा और आखिर 28 नवंबर 1890 को शेठ जी हमें छोड़कर चले गए। मेरा सिर्फ जीवन साथी नहीं तो मेरा कार्य का साथी, मेरा वैचारिक हिस्सेदार, मेरा सहारा, मेरी प्रेरणा, मेरा सब कुछ ऐसे शांत हो गया था। 50 साल का हमारा साथ खत्म हो गया। बाकी था सिर्फ यशवंता, लक्ष्मी और मैं। मेरा आकाश खो गया था, जमीन दुबक गई थी। इतने में बाहर कुछ गड़बड़ सुनाई दी। महादेव और सदबा अर्थे को कंधा कौन देगा, तितवी कौन करेगा, अग्नि कौन देगा, इस पर बहस कर रहे थे।
यशवंता हमारा बेटा नहीं, हमारा खून नहीं। ये सुनकर इस परिस्थिति में मैंने उनको कहा, यशवंता मेरा बेटा है और मां होने के नाते मैं कहती हूं कि सारे कार्य यशवंता पार करेगा। ये कहकर मैंने टिटवी यशवंता के हाथ में थमा दी और हम मां बेटे पार्थिव शरीर के आगे चलने लगे। हजारों का जन समुदाय इस शव यात्रा में शामिल हुआ। पार्थिव को मुठा नदी के किनारे अग्निदाह मैंने स्वयं कराया। जिन्होंने घर घर जाकर ज्ञान प्रकाश के फूलों को बरसाया, वो धपधपता हुआ क्रांति सूर्य उस धपधपते हुए अग्नि फूलों में अदृश्य हो गया। शेठ जी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनका वो कार्य हमने वैसे ही जारी रखा। आगे जाकर पूना में 1897 को प्लेग की महामारी आई। बगल में गार्ड आकर लोग मर रहे थे। मैंने यशवंता को वानवड़ी और घोनपरी के बीच में अस्पताल खड़ा करने के लिए कहा। घर घर जाकर मैं मरीजों को अस्पताल लेकर आने लगी। प्लेग ये छूने से फैलने वाली बीमारी थी। आज न कल वो मुझे भी होने वाली थी, लेकिन मौत के डर से मैं अपने कार्य के पीछे हट जाऊं। अरे हम जिए ही समाज के लिए, और ये कार्य करते वक्त अगर मृत्यु आ जाए तो ये मृत्यु तुम्हारा स्वागत है। अरे सावित्री से सावित्री बाई और सावित्री बाई से सावित्री बाई बनी हूं मैं। दलित मरीजों को हाथ लगाने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसे में 11 साल के बच्चे को मैंने अपने पीठ पर लाद कर उसे अस्पताल लेकर आने लगी। और प्लेग उस समय मुझे भी हुआ। यशवंता का प्रश्न था, माई आखिरी इंजेक्शन है, किसे दूं? मैंने कहा, बेटा यशवंता, इस बच्चे को दो। अरे इसने अभी तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी। इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ। अरे ये पुराना पेड़ तो कभी ना कभी तो गिरने ही वाला था। मेरे आज्ञाकारक यशवंता ने मेरी ये भी आज्ञा मानी। आंसू से भरे हुए उसकी आंखें मैंने देखी। हे मृत्यु, मुझे बस एक क्षण दे दे, मैं मेरे सब साथीदारी को याद कर लेती हूँ। शेठ जी, शेठ जी आप आ गए। यशवंता, यशवंता, देखना कौन आया है। शेठ जी, यशवंता, यशवंता देखना, यशवंता, यशवंता। आखिर बुधवार तारीख 10 मार्च 1897 के दिन
ज्ञानदीप हम सबके हाथ में देकर क्रांति ज्योति बुझ गई, परंतु यह क्रांति ज्योत हमेशा हमारे मन में ज्ञान के तेजस से जगमगाती रहेगी।